और दूसरे चरण के मतदान को लेकर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगियों के साथ। हमारे सहयोगी सोहन, अपराजिता और अंशु हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सोहन, पहले चरण में जो मतदान हुआ उसमें वोटर्स ने सबसे ज्यादा किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया और क्या बिहार में दूसरे चरण के मतदान में भी इसी तरह की बम्पर वोटिंग का रिकॉर्ड कायम रहेगा? बिल्कुल पूनम, जिस तरह से पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, जो उत्साह मतदाताओं का देखने को मिला है उसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है, क्योंकि बिहार में पहले चरण में ये रिकॉर्ड वोटिंग है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि साल 2000 में जब चुनाव हुए थे तब 60% के करीब वोटिंग हुई थी। तो पहले चरण की वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आई है। और अगर रिकॉर्ड लगातार तोड़ने हैं, ओवरऑल बिहार में वोटिंग परसेंटेज के रिकॉर्ड को तोड़ना है, तो दूसरे चरण में भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। हालांकि हैरान करने वाली बात यह जरूर रही है कि पटना में सबसे कम वोटिंग हुई है। राजधानी पटना में अगर सबसे कम वोटिंग हो रही है तो फिर इसे लेकर के प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े हो रहे हैं। बाकी जिलों के मुकाबले अगर पटना में कम वोटिंग होती है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की थी उसकी तारीफ भी हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा दूसरे 6 देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर किस तरह से चुनाव करवाए जा रहे हैं वो देखने के लिए पहुंचे थे, और सभी ने भारत में जिस तरह से मतदान प्रक्रिया बिहार में हुई है उसकी तारीफ भी जमकर की है। अब यहां पर सवाल उठता है कि किन मुद्दों को लेकर के बिहार में ज्यादा वोटिंग हुई है। अब देखिए, तमाम वादे सभी पार्टियों की ओर से किए गए थे, तमाम घोषणाएं की गई थी, महिलाओं को लुभाने की कोशिश भी की गई थी, युवाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर कर आया है, जहां तक जब हमारी टीम जनता के बीच में पहुंचती है, उनसे मुलाकात करती है, संवाद करती है, तो फिर बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा उभर कर सामने आता है। लेकिन जिस तरह से नीतीश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है उसकी चर्चा भी हर ओर सुनाई दे रही है। युवा पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के सरकार के रवैये को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के हमलावर जरूर नजर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ओर से लगातार ये भी कहा जा रहा है, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की ओर से, कि युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, हर वर्ग के विकास को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है। और उसी की तर्ज पर जो है एनडीए गठबंधन जनता से वोट अपील करता हुआ भी नजर आया था, और अब दूसरे चरण में भी इन्हीं मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि जंगल राज का मुद्दा भी जोर शोर से उठता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि उसको लेकर के महागठबंधन काउंटर करता हुआ भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि किन मुद्दों ने अपना इम्पैक्ट जनता पर छोड़ा है। क्या वाकई में जनता ने जो ये तमाम मुद्दे हैं विकास से जुड़े हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, सिंचाई, पानी, इन तमाम मुद्दों के आधार पर ही वोट डाला है, या फिर जाति का फैक्टर भी उभर कर सामने आया है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब वक्त के साथ में मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सब अच्छी बात यह रही है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं। अगर आप वोट परसेंटेज को भी देखेंगे तो फिर पुरुषों से करीब 7% ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है, और पिछले 3 बार के चुनावी पैटर्न को भी अगर आप देखेंगे तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मतदान करती हुई नजर आई हैं। अब दूसरे चरण पर नजरें टिकी हुई हैं, और अगर रिकॉर्ड तोड़ना है साल 2000 का, जब 61% के करीब बिहार में वोटिंग हुई थी, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि दूसरे चरण में भी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे और बम्पर वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। अब बम्पर वोटिंग के पीछे की वजहें क्या हैं उसको लेकर के भी लगातार टीएनपी न्यूज की टीम एक अपडेट जनता तक पहुंचा रही है। जिस तरह के हालात पिछली बार से, उसमें बदलाव इस बार देखने को मिला है। कोरोना जैसी महामारी नहीं है, खासतौर पर चुनाव आयोग की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह की सुविधाएं पोलिंग बूथों पर दी गई हैं, ये वो तमाम फैक्टर हैं जो बम्पर वोटिंग के पीछे की वजह बने हैं। साथ ही साथ में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जनता के मन में भी वोटिंग को लेकर के जागरूकता जरूर फैली है। और अब जिस तरह से सफल आयोजन पहले चरण में रहा है, अगर कुछ जगहों को आप छोड़ दें, सारण, वैशाली जैसी जगहों को आप छोड़ दें जहां पर छिटपुट घटनाएं सामने जरूर आई हैं, तो फिर आप पाएंगे कि ओवरऑल जो मतदान प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से रही है। पहले नक्सलवाद का भी बड़ा खतरा यहाँ पर रहता था, तो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के भी जिस तरह से सरकार की ओर से डेडलाइन, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, डेडलाइन तय कर दी गई है, उसके बाद अब नक्सलवाद भी अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है और उसका इम्पैक्ट भी अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले चरण में शांतिपूर्वक मतदान रहा है, और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि दूसरे चरण में भी जो पैटर्न पहले चरण में देखने को मिला है, उम्मीद यही है कि वही उत्साह दूसरे चरण में भी देखने को मिलेगा।